बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दे डाली। जी हां, विधायक ने कहा कि यदि 3 अधूरी परियोजनाओं का कार्य समय से पूरा नहीं किया गया तो वह एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे अब अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना और कठिन हो गया है। जयप्रकाश अंचल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पिछले 8 वर्षों में बाढ़ से एक भी जनहानि नहीं हुई है। सपा विधायक ने कहा कि ऐसा कोई साल नहीं गया जब दर्जनों लोग बाढ़ में डूब के मरे ना हो। माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो खुद अपना विचार अपने पास रखे हैं, इसलिए कि आप लोग खुद बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया में कितनी घटनाएं घटती है गंगा नदी से और घाघरा नदी से, ये किसी से छिपा नहीं है। कोई ऐसा बाढ़ का सीजन नहीं है कि जिसमें दर्जनों लोग न डूब करके मरते हों। और जब उन्हें दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखे हैं, उन्हें आकर के गंगा नदी के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए। तो कोई कह रहा था कंपोजिट दारू की दुकान का निरीक्षण करने दीघार चले गए थे। तो दारू की दुकान बाढ़ के मंत्री अगर करते हैं तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या उन्हें आकर के देखना चाहिए कि हमें दुबे छपरा का रिंग बांध बनाना चाहिए कि नहीं, उस रिंग बांध से कितनी आबादी प्रभावित होती है, निरीक्षण उनको ये करना चाहिए। उनको निरीक्षण करना चाहिए कि रामगढ़ से लेकर के उधर हुकुल छपरा से लेकर पचरुखिया और मझौआ बेलहरी तक की क्या स्थिति है, उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हें जा कर के देखना चाहिए शिवपुर कपूर दियर बहुआरा साइड में, उन्हें गोपाल नगर टाड़ी पर भी जाना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं देखे, मन चाहे जगह आकर के उन्होंने घूम लिया और घूम करके पूरा जनपद का निरीक्षण कर लिए और करके यहाँ से चले गए। इससे कार्य नहीं होता है। अगर जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है और सरकार के आज मुखिया है इस विभाग के, तो उनको उतने तत्परता से इन कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए था और कोई न कोई बड़ी परियोजना देनी चाहिए। इन्होंने 4 परियोजना दिया है गंगा नदी पर और 4 में 3 अधूरे हैं। तो 3 परियोजना अगर अधूरा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो शासन द्वारा लेट से पैसा मिला और अथवा मंत्री उसका निरीक्षण न करके वो अपनी शिथिलता दर्शाए, या कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी के कारण ये परियोजनाएं आज भी अधूरा पड़ा है। अब बाढ़ का पानी सन्निकट है और इसमें कार्य हो नहीं सकता है।